खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम असम विधानसभा में जो कुछ चल रहा है उस पर विशेष जानकारी आप सभी दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक जानकारी जो दे रहा हूँ बड़ी दिलचस्प जानकारी है असम की राजनीति की। असम गण परिषद के जिन विधायक या उम्मीदवारों को लग रहा है कि वह जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जिन उम्मीदवारों को लगता है कि वो जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं वह असम गण परिषद के खाते में जा रही है, तो उम्मीदवारों का ट्रांसफर हो रहा है ना। बड़ी दिलचस्प की बात कि असम गण परिषद के वो उम्मीदवार जिनको लगा कि हमें यहाँ से हमारी पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा, यह टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सहमति से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और शायद उन्हें ही उस सीट से टिकट मिलेगा। यही हाल भारतीय जनता पार्टी में भी है और यही हाल असम गण परिषद में भी है। और दूसरे जो दल के लोग हैं वह भी इसी तरह से उम्मीदवार तो नहीं बदले हैं, लेकिन पार्टी बदल गई है। अब यह पूरी एक सीट है असम में जहां से भूपेन राय कई बार विधायक चुने गए हैं, 2 बार हारे भी हैं वो। तो असम गण परिषद उस सीट पर दावा कर रही थी कि ये सीट हमें दिया जाए क्योंकि इस पर हमारे विधायक लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन ये बगाईगांव जिले में पड़ता है, जहां पर बगाईगांव विधानसभा क्षेत्र से सांसद फणिभूषण चौधरी की पत्नी वहां से चुनाव लड़ी है। पिछले उपचुनाव में वो जीत कर आई थी, तो वो शायद अपनी पत्नी के लिए वह सीट खाली नहीं करना चाहते हैं। और भूपेन राय चूँकि पुराने अगप के नेता हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित नेता हैं, इनका एक अपना जनाधार है, तो अंत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को में योगदान कर लिया है, और उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वह अपने अभयापुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जबकि असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन है, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और क्रॉस चुनाव नहीं हो इसलिए वे लोग उम्मीदवारों को बदल रहे हैं, और उसी तरह से भूपेन राय अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो असम गण परिषद में शामिल हो गए हैं भाजपा नेता प्रकाश दास, जो हाजो सुआलकुची विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेना चाहते हैं। और जब उन्हें पता चला कि यह विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की जगह, इसमें परिसीमन के बाद इसमें नाम भी चेंज हुआ है, हाजो के साथ सुआलकुची को जोड़ दिया गया है, और जब प्रकाश दास को पता चला कि यह सीट असम गण परिषद को दी जा रही है, तो वह भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर असम गण परिषद में चले आए। यानी गुवाहाटी के आमबाड़ी में जहां पर अगप मुख्यालय है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वाजपेयी भवन में, उम्मीदवार लॉन्ग जंप कर रहे हैं एक दूसरे के कार्यालय से। इसके अलावा भी छात्र नेता रहे हैं प्रकाश दास, और आंसू के साथ भी जुड़े रहे थे लंबे समय तक। तो इस तरह से उम्मीदवारों की अदला बदली हो रही है। कांग्रेस के साथ सबसे बुरी खबर है कि इनकी नेता एक के बाद एक नाराज होते जा रहे हैं और पार्टी छोड़ भी रहे हैं। कुछ दिन पहले भूपेन बोरा, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे काफ़ी दिनों तक, उन्होंने कांग्रेस से त्याग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उसके बाद अभी जो मौजूदा सांसद हैं नगांव के प्रद्युत बरदोले, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी है। खास करके ऐसे समय में जब चुनावी युद्ध चल रहा हो और जब कोई वरिष्ठ नेता असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ने की धमकी दे, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ता है।
और नगांव लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ से कांग्रेस को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही है। उनकी नाराजगी की वजह है प्रद्युत बरदोलई की कि एक ऐसे एमएलए, एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया, डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नज़र को, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर हमला भी करवाया था। और प्रद्युत बरदोलई इस बात को लेकर नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया है, जो उनकी सूची जारी की है। और इस सूचना के बाद प्रद्युत बरदोलई आग बबूला हो गए और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी कि मैं पार्टी से त्यागपत्र दे दूंगा। हालांकि इस सूचना के बाद दिल्ली आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और बातचीत करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। दूसरी तरफ अच्छी खबर कांग्रेस के लिए यह है कि अखिल गोगोई और कांग्रेस के बीच फिर से सीटों के तालमेल पर सहमति बनती नजर आ रही है। और अखिल गोगोई ने कहा भी था कि वो नहीं चाहते हैं कि विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार उनकी पार्टी की वजह से हारे, क्योंकि उनकी नज़र भाजपा को हराने पर है। तो शायद कुछ और उनके सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस ने अभी तीसरी सूची जारी नहीं की है और गौरव गोगोई जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं और लोकसभा में विपक्ष के उप नेता भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की फाइनल जो सूची है उम्मीदवारों की, वह जारी करने के बाद ही तीसरी सूची फाइनल करेंगे। यानी अगर भाजपा का कोई नेता इधर से उधर भागता है और अगर उसमें अपने क्षेत्र में जीतने की क्षमता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कांग्रेस कुछ जगह बचा कर रखना चाहती है। वैसे कांग्रेस ने अपने अधिकांश सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी कई सीटों पर अभी फाइनल स्थिति नहीं हुई है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जो उम्मीदवारों की जो सूची है उसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में भाजपा के नेता जुटे हुए हैं। जो जानकारी है कि नड्डा जी के निवास पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी वहाँ पर मौजूद हैं। दिलीप पांडा जी वहाँ पर मौजूद हैं, जो असम के प्रभारी भी हैं। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर जाएंगे और सूची को अंतिम रूप देंगे, क्योंकि भाजपा की सूची अभी तक जारी नहीं होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और यह कहा जा रहा है कि ऊपर से पार्टी जितने अस्पष्ट दिखती थी, लेकिन टिकट उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में उतने ही देरी हो रही है या कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। ये सारी दिलचस्प जानकारी है और आने वाले देखिए अब सूची निकलने के बाद कौन किस दल की तरफ जाता है, कौन किस पार्टी से उम्मीदवार उतारता है। लेकिन इसके पहले भी जिस तरह से अभी असम गण परिषद में शामिल के टिकट के लिए भाजपा उम्मीदवार असम गण परिषद में शामिल हो रहे हैं और असम गण परिषद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा पिछले विधानसभा में तेजपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ था। वह सीट असम गण परिषद को दी गई थी, जो कि असम गण परिषद का वो परंपरागत सीट रहा है। लेकिन वृंदावन गोस्वामी जो वहाँ के दावेदार थे, उनको नहीं टिकट देकर पृथ्वी राभा को टिकट दिया गया। पृथ्वी राभा जो भाजपा के नेता थे, लेकिन रातों रात उन्हें असम गण परिषद में शामिल कराया गया और वहाँ से उन्हें अगप का टिकट दिया गया और वहाँ से वह चुनाव जीते। तो इस तरह के भी प्रयोग असम की राजनीति में हो रहे हैं, जो बड़ा ही दिलचस्प है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी लेके आएंगे। दर्शकों, अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि असम की राजनीति के बारे में जो सटीक जानकारी है वह आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी